वेदनादायी ऐसी ये घटना हुई है। हमने देखा कि किस प्रकार से एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। अभी ये लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। 4 तारीख को ये घटना घटी है। पुलिस को 7 तारीख को ये पता चला और कुछ घंटों में ही, चंद घंटों में पुलिस ने जो है अक्यूज को अपने ताबे में लिया है, अरेस्ट किया है। मीरा भाईंदर की पुलिस ने बहुत अच्छा काम वहाँ पे किया है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है तो हम आगे इस पर बात नहीं करेंगे। इसी महाराष्ट्र में और इसी मीरा भाईंदर मतलब वसई विरार पुलिस स्टेशन के अंदर ही यहाँ पे श्रद्धा वालकर की एक केस हुई थी, जो वसई की हमारी बेटी थी, 25 साल की बेटी, और जिस प्रकार से बर्बरता पूर्वक उसका जो वहाँ पे उसे मारा गया है, बस उसी प्रकार से इस सरस्वती को भी मारा गया है। लड़की अनाथ थी और उसने भी अपने लिए कुछ सपने देखे होंगे, अच्छे हमारे जीवन के लिए सपने देखे होंगे। उसे भी बेचारी को क्या पता था कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। पुलिस ने अपना काम किया है। मुझे आपके माध्यम से सारे बच्चियों को, उनके माता पिताओं को भी ये कहना है कि देखिए, हमारे यहाँ विवाह संस्था है। अगर वहाँ पे कुछ मसला हो भी जाता है तो बहुत सारे वहाँ पे रास्ते हैं जो सुलझा सकते हैं। इस प्रकार से माँ बाप की मर्जी के बगैर बच्चियाँ निकल के जा रही है, ये हमने देखा। श्रद्धा की केस में भी देखा और इस केस में भी हम देख रहे हैं। तो अपने माँ बाप से ज़्यादा अच्छा हमारे लिए और कोई नहीं सोच सकता। हो सकता है आपको ऐसे लगे कि मैं मॉरल पोलिसिंग कर रही हूँ, लेकिन ये बात सही है। समाज में हमें भी सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है वो देखना ज़रूरी है। सरकार हमारे लिए है, पुलिस हमारे लिए है। कुछ घंटों में ही पुलिस ने अक्यूज़ को पकड़ के लिया है। इससे पहले भी उत्तन में इसी पुलिस स्टेशन के अंदर एक डेड बॉडी मिली थी और उसके लिए भी सुबह में डेड बॉडी मिली, शाम तक जो आरोपी थे वो पकड़े गए। पुलिस हमारे लिए है, सरकार हमारे लिए है। हमारा काम है आगे आना, सतर्क से जो भी कुछ घटनाएं घट रही है उसको जो संबंधित पुलिस अधिकारी है या पुलिस अथॉरिटी है उनको बताना। नहीं, ऐसे नहीं होता। हमारे यहाँ पे मैंने कहा कि उनका किसी से कोई संबंध ही नहीं था। और लिविंग रिलेशनशिप में हम ये ज़रूर देखते हैं कि जैसे बच्चियाँ निकल जाती है, पेरेंट्स से कोई कनेक्ट नहीं रहता। इसके लिए बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके ज़िंदगी में क्या हो रहा है, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। और जब ऐसी घटनाएं घट जाती है तो ये सारी बातें सामने आती है। इसीलिए मेरा ये कहना था कि ऐसी घटनाएं घट चुकी है, ये घटनाएं और ना हो, ये घटनाएं और दोहराई ना जाए, इसलिए हमें सतर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसी जो घटनाएं होती है इसी से तो हम सीख लेते हैं। क्या पता था इससे पहले जब श्रद्धा वालकर की केस हुई है तभी तो हमें पता चला कि कितनी बर्बरता पूर्वक, पता नहीं कैसा दिमाग है, अघोरी है ये सब। हम ये सुनते हैं, अभी हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस प्रकार से कोई किसके साथ कर सकता है। जिसके साथ 10 साल रहने के बाद उस महिला के साथ जिस प्रकार से बर्बरता पूर्वक व्यवहार उस हरामखोर ने किया है, उसे तो बिल्कुल फांसी तो होगी ही होगी। लेकिन समाज में इस विकृति को रोकने के लिए आपको, हमें सभी को आगे आना जरूरी है।